हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेम्पल्स का लास्ट पार्ट। और जिसने मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं टेम्पल्स के, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आज मैं करवाऊंगी बिलासपुर, सिरमौर और सोलन के टेम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिरमौर टेम्पल से बालासुंदरी टेम्पल। बालासुंदरी टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द बाल रूप ऑफ माँ वैष्णो देवी एंड सिचुएटेड एट त्रिलोकपुर एट सिरमौर। जो बाला सुंदरी देवी है उन्हें बाल रूप कहा जाता है माता वैष्णो देवी का, और ये टेम्पल त्रिलोकपुर सिरमौर में है। इट इज सेड दिस टेम्पल इस्टेब्लिश इन 1573, और ये कहा जाता है कि इस टेम्पल की स्थापना हुई थी 1573 में। The temple was renovated by महाराजा फतेह प्रकाश in 1823, और इस टेम्पल को रेनोवेट किया था महाराजा फतेह प्रकाश ने 1823 में, और महाराजा रघुवीर प्रकाश ने 1851 में रेनोवेट किया था। दिस टेम्पल इज पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और जो ये टेम्पल है बाला सुंदरी टेम्पल, ये फारसी स्टाइल का टेम्पल है। और नेक्स्ट देखिए शिरगुल देवता टेम्पल। शिरगुल देवता टेम्पल इज एट चूरधार, एंड चूरधार पीक इज द हाईएस्ट पीक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द आउटर हिमालय। जो शिरगुल देवता टेम्पल है ये चूरधार में है, और जो चूरधार है वो सिरमौर और आउटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक है। और नेक्स्ट देखिए चूरधार इज अ होली प्लेस रिलेटेड विद श्री शिरगुल महाराज, ऑल्सो नोन एज चूरेश्वर महाराज, एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। जो चूरधार है ये एक पवित्र स्थान है जो रिलेट करता है श्री शिरगुल महाराज जी से, और इसे चूरेश्वर महाराज भी कहा जाता है, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिरगुल विच इज मोर देन 5000 ईयर ओल्ड। और जो ये टेम्पल है शिरगुल देवता टेम्पल, ये 5000 साल पुराना है। नेक्स्ट देखिए जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राजा बुद्ध प्रकाश इन द ईयर 1681। जो जगन्नाथ टेम्पल है वो बनाया था राजा बुद्ध प्रकाश ने 1681 में। डेडिकेटेड टू लॉर्ड नील महादेव, दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम लाइन ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ ओरिजिनल पुरी टेम्पल। जो जगन्नाथ टेम्पल है ये राजा बुद्ध प्रकाश ने बनाया था 1681 में, और ये डेडिकेट है लॉर्ड नील महादेव के लिए। और जो ये टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, ये जो ओरिजिनल पूरी टेम्पल है उसी तरह बनाया गया है, उसी तरह का इसका स्टाइल है, आर्किटेक्चर है। और नेक्स्ट देखिए बिलासपुर टेम्पल्स। बिलासपुर टेम्पल से हम पहले बात करेंगे नैना देवी टेम्पल। राजा बीरचंद ऑफ बिलासपुर बिल्ड द टेम्पल ऑफ श्री नैना देवी जी इन 8th सेंचुरी। जो नैना देवी टेम्पल है उसे राजा बीरचंद ने बनाया था, जो बिलासपुर के थे। इन्होंने ये बनाया था 8th सेंचुरी में। इट इज बिलीव दैट आइज ऑफ माता सती फेल हेयर, और ये विश्वास किया जाता है कि जो माता सती है उनकी आइज यहाँ पे गिरी थी। जो माता सती के 51 शक्तिपीठ थे उसमें से उनकी आइज यहाँ पे गिरी थी, तभी इनका नाम नैना देवी पड़ा था। और नैना देवी टेम्पल से रिलेटेड एक स्टोरी और है कि वहाँ पे एक नैना नाम का लड़का था जिसे सपना दिखा था कि गाय से दूध निकल रहा है और उससे शिवलिंग बन रही है। तो उसने ये सब कुछ राजा बीरचंद को बताया था, तो फिर राजा बीरचंद ने यहाँ पे टेम्पल बनाया था जिसका नाम उस लड़के के नाम से रखा गया, नैना देवी टेम्पल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यास गुफा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस टेम्पल इन बिलासपुर, सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सतलुज। जो व्यास गुफा है ये बिलासपुर का ओल्डेस्ट और एक फेमस टेम्पल है, और ये सतलुज जो नदी है उसके बाएं किनारे पे है। एज पर द पीपल बिलीव ऋषि व्यास लिव्ड इन दिस गुफा हु राइट द ग्रेट एपिक महाभारता। और ये विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे ऋषि व्यास जी रहते थे गुफा में, जिन्होंने महाभारत लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं सोलन टेम्पल्स। सोलन टेम्पल्स में हम पहले बात करेंगे शूलनी माता टेम्पल। शूलनी टेम्पल डिवोटेड फॉर गॉडेस दुर्गा एंड गॉडेस काली। जो शूलनी टेम्पल है ये गॉडेस दुर्गा और गॉडेस काली के लिए डिवोटेड है, और ये सोलन में है शूलनी माता टेम्पल। शूलनी फेयर सेलिब्रेटेड हेयर इन द लास्ट वीक ऑफ जून एवरी ईयर।
जो शूलिनी फेयर है यहाँ पे वो जून के लास्ट वीक में होता है हर साल में। और ये यहाँ पे जो फेयर होता है ये 3 दिन का होता है। और कहा जाता है कि जो शूलिनी माता टेम्पल है उसी के नाम से सोलन का नाम पड़ा था। और नेक्स्ट देखिए जटोली टेम्पल। दिस टेम्पल्स इज द एशिया हाईएस्ट टेम्पल शिव टेम्पल एंड द टेम्पल इज मेड इन सदर्न द्रविडियन स्टाइल। जो जटोली टेम्पल है ये एशिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है और ये टेम्पल बना है दक्षिण द्रविड़ स्टाइल में। और कहा जाता है कि जो जटोली टेम्पल का नाम है वो जो शिव जी है उनकी जटों के वजह से उनका इसका नाम जटोली टेम्पल पड़ा है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी टेम्पल्स पे वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।